Department of Science, Mr. Prem Kumar is going to give the speech on this webinar. I hope the students will be listening to him and enjoy the webinar. Thank you. Okay, sir. Okay, good morning, students. So I'm here with the topic which is totally related to you, and it was related to us. And इसके बारे में, और जैसा कि अभय सर ने बोला, हिंदी पखवाड़ा है, तो I will not be using a foreign language. हम लोग यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज में बात करेंगे. Some terms should be dealt in English, and ज़्यादातर चीजें हमारी अपनी लैंग्वेज में होगी. Student, I have a topic that name is adolescent. Adolescent का मतलब आप समझते हो? Adolescent एक पीरियड होता है जब आप छोटा, मतलब जब आप चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम एडोलसेंट पीरियड बोलते हैं. और इसके बारे में आप साइंस में भी पढ़ोगे. बट वो जो चीजें होगा उसमें आपको सोशल बिहेवियर या सोशल टर्मिनोलॉजी को नहीं समझाया जाएगा. बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है WHO के रिपोर्ट्स का, और थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको लिया है, और आपको इससे समझाऊंगा, और आप अपने मन में बहुत सारे दबे सवाल को मुझसे पूछ पाएंगे. एंड आई रियली लाइक टू से यू दैट फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट. You just think we are ready to answer you all the problem. Student, the first thing, understand adolescent. Adolescent का मतलब होता है, एडोलसेंट एक पीरियड होता है जो 10 से लेके 19 साल के बीच का पीरियड होता है. ये वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री, बट हम अपने इंडिया में 10 साल से लेके 19 साल के पीरियड को एडोलसेंट पीरियड कहते हैं. लाइक अभी आप एडोलसेंट हैं, मींस हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था में आप हैं. मींस इसमें हो क्या रहा है, अगर आप आज से 3 साल या 4 साल पहले का पीरियड देखो और अपने आप को आईने में खड़े होकर देखो, यू आर फुली, मतलब यू आर नॉट फुली ग्रोन, बट यू आर ऑन द वे टू ग्रोन अप. मतलब आप बड़े हो रहे हो. इसमें क्या चेंजेस हो रहा है? फिजिकल चेंजेस, यू नो दैट योर मसल्स आर गेनिंग, योर बॉडी इज ग्रोइंग, आपका हाइट बढ़ रहा है, आपके मसल्स डेवलप कर रहे हो, वॉइस इज गोइंग डीप, आपका आवाज मजबूत हो रहा है. मींस यू आर गोइंग टू बी अ फॉर्मर मैन, आप एक मैन बनने जा रहे हो. अब इस एडोलसेंट में जो चेंजेस होता है स्टूडेंट, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज. अभी मैंने जस्ट जो बात की, आपकी फिजिकल चेंज की बात की, फिजिकल अपीयरेंस की बात की. अब फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है स्टूडेंट, तो आप सब जानते हो, अब लिटिल बिट यू मस्ट नो अबाउट दैट कि हार्मोनल चेंजेस होता है, ये हार्मोन के हमारा चेंज होता है. तो अभी जो 10 से 19 साल का जो वक्त होगा, इसमें हमें हमारे में क्या परिवर्तन होता है, मैं उसको डिस्कस करूंगा. उस चेंजेस के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अपने लाइफ में, हमारे सोसाइटी और हमारे आसपास के लोगों में. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव एस्पेक्ट की, और फिर नेगेटिव एस्पेक्ट भी, और उसके बाद आप पे छोड़ूंगा कि आप इसके बाद क्या करेंगे. ठीक है. देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, आपको पता है किशोरावस्था जो होता है, मीन्स एडोलसेंट पीरियड होता है, इंसान जो होता है फुल ऑफ एनर्जी से भरा होता है, उसके पास ना एक्सट्रीम फोर्स, एक्सट्रीम पावर होता है. आप समझ, एक्सट्रीम पावर को ऐसे समझते हैं, एक नॉर्मल टर्म है. सपोज दैट यू बाय अ फोन, न्यू फोन, ठीक है, आपने न्यू फोन खरीदा. आप जब न्यू फोन करते हो, उसका प्रोसेसर फास्ट होता है, क्लीन होता है, कोई भी उसमें फालतू की चीजें नहीं होती, वो फटाफट काम करता है. मीन्स इट इज, और उसकी बैटरी नहीं होती है, बोलते हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आप उस पर ज्यादा वर्क कर सकते हो. तो आप अपने आप को एज्यूम करो कि यू आर ग्रोइंग, यू आर मेड, अपने आप को समझो कि यू आर अ न्यू मोबाइल फोन. तो उसका क्या होता है, कैपेबिलिटी ज्यादा होता है. तो इस वक्त जब आप एडोलसेंट होते हैं, मीन्स की किशोरावस्था में होते हैं, तो आपके पास ना हमसे ज्यादा एनर्जी है, हमसे ज्यादा आपका ब्रेन फास्ट काम करता है, और हमसे ज्यादा आप में ना पैशन है किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो पैशन फॉर गुड हो या फॉर बैड हो, इट डिपेंड्स ऑन अस. मैंने बोला ना, मैं पहले गुड चीजों की बात करूंगा, फिर बैड के बारे में बात करूंगा. तो अब आता है ना गुड फैक्टर्स. स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा एथलीट्स को, लाइक उसैन बोल्ट ने अपनी प्रैक्टिस को अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट किया था. क्यों? मैंने फिर से याद करिए, दैट मोबाइल फोन. मीन्स आपके अंदर जो हार्मोनल पावर्स हैं, हार्मोन्स के कारण जो आप में पावर जनरेट होता है, जस्ट आफ्टर द एज ऑफ 13 साल के बाद जो आपका चेंजेस होता है, पावर आता है आपके बॉडी में. ओके, सो आई वाज सेइंग कि consider your body right now at the age of 10 to 19 like a new mobile phone, okay, that is full of energy, full of power and full of charge, and you can do anything. means नए फोन में सॉफ्टवेयर को डाला, फटाक से काम करता है, क्योंकि उसका प्रोसेसर फास्ट है, उसमें कोई भी कैश है फाइल नहीं है जो उसको रोक सके. तो हमारा ब्रेन उस वक्त होता है ना, अगर
उसको हम जैसे चाहे ट्रेन कर सकते हैं। जो एथलीट होते हैं स्टूडेंट्स, जो एथलीट हो गए या एक टेकी होते हैं, यानी कि आप हैकर्स के बारे में बहुत आपको मतलब लगता है ना वो हैकर है, जीनियस है। पता है जीनियस क्यों बनता है? मैं इसके बारे में बात बताता हूँ। चलो हम सबसे पहले ना अपने फ़ैमिलियर इंसान के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा होगा, माइकल फेल्प्स, एक ग्रेट स्विमर, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला स्विमिंग में अमेरिका का। उसाइन बोल्ट को आप अच्छे से जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो उनकी ट्रेनिंग अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट हो, वो तो बहुत अर्ली से, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10 से लेकर 19 साल का। तो उस वक्त होता क्या है, व्हाट इट, वन सेकंड, देयर इज हैंड रेजर, वन सेकंड सर, आई थिंक माय हैंड इज रेज, ओके ओके। तो अब अर्ली स्टेज से ट्रेनिंग होता है, क्योंकि मैंने बताया कि एनर्जी ज्यादा होती है और आप हमसे ज्यादा कर सकते हो, ये चीज जान लो। आप अगर चाह लो तो आप 18-18 घंटे स्टडी कर सकते हो और फिर उसके बाद सुबह उठ के स्कूल भी आ पाओगे, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होने लगी है ना, 20-22 साल के बाद बॉडी अपना शीन खोने लगती है, जस्ट लाइक दैट ओल्ड मोबाइल फोन। 2 साल फोन यूज करो वो लैग होने लगता है, चाहे हाउ मेनी टाइम्स यू गेट फॉर्मेटेड। आप कितनी बार भी उसको फॉर्मेट कर दो, क्लीन कर दो, वो अपना पावर खोने लगता है। अभी आपके पास जो पावर है, तो उसके कारण आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो, आप एक अच्छे एविड रीडर बन सकते हो, क्योंकि आप लेट नाइट पढ़ सकते हो, सुबह पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा चार्ज है अवेलेबल टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एक्स्ट्रा वर्क। ये क्यों आया? क्योंकि इस वक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके बॉडी में, दैट इज मेल हार्मोन, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा रिलीज होता है, एक्स्ट्रा पंप होता है, तो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। चार्जेस कह सकते हैं, शक्ति होती है काम करने की। अब उस शक्ति को यूज करना है मोटिवेशन। हाउ कैन यू गेट मोटिवेटेड योरसेल्फ? मोटिवेशन इंसान के सपनों से आता है। आपने जो बचपन से सपने देखे होंगे, हमें क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये 3 चीजें हमेशा सोचना। किस लिए कर रहे हैं? जब भी कभी लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो सोचना 2 कंडीशन, दैट हमें जिंदगी में हमेशा वो काम करना होता है स्टूडेंट व्हाट वी रियली डोंट वांट। अगर हम लोग लिस्ट बनाए नहीं करने वाला काम जो हम नहीं चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो करने वाला काम, उसका रेशियो आप देखिएगा तो 98% ऐसे काम होते हैं ना जो हमें नहीं करने का मन होता है, बट हमारे लाइफ के लिए वही एसेंशियल होता है। 2% ऐसे काम होते हैं जो हम कर पाते हैं, जो हमारा मन होता है, लाइक यू डोंट वांट टू कम टू स्कूल, मेनी ऑफ यू, मस्ती करना है, गाड़ी पे घूमना है, ये सारी चीजें हैं। बट वी नो दैट कि हमारे माँ बाप कोई चीज को समझाते हैं बिकॉज वो हमारे से लाइफ में, उन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे कहीं बेटर लिया है। हम जिस स्टेज में थे उस स्टेज को वो पार किए, एडल्टहुड को पार किया, और उसके बाद अब वो बुढ़ापे की ओर चले गए हैं। तो वो लाइफ के 4-5 एक्सपीरियंस हमें देते हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड। अब चलते हैं, ये तो हुआ कि सिंपल सा चीज कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, इस वक्त एनर्जी होती है। अब दूसरा चीज, एडोलसेंट में करना क्या है? सबसे पहले हम लोग बात आएंगे द फर्स्ट थिंग, न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, न्यूट्रिशन का फैक्टर समझिए। हमारी बॉडी जब ग्रो हो रही होती है तो हमें ना न्यूट्रिशन की जरूरत है। देखिए हम इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, यूएसए वगैरह का बात हम लोग तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स के अपने राइट्स के बारे में बताया जाता है और उनके राइट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि अबाउट इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी हमें क्या सिखाती है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा है कि जैसे हम बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं, वी गेट लॉट ऑफ लव केयर फ्रॉम ईच अदर। छोटा है बहुत प्यार करता है, मार भी पड़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, लाइक यू आर इन क्लास 9 एंड 10, तो आपके पेरेंट्स समझने लगते हैं कि आप समझदार हो गए, आप चीजों को खुद ही समझते हैं। पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ना हमारे पेरेंट्स शेयर करते हैं और समटाइम टीचर्स भी नहीं शेयर कर पाते हैं। कुछ है सोशल बैरियर्स जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, उस सोशल बैरियर्स के कारण, या थोड़ा हमारा समाज उतना ब्रेड नहीं हुआ लाइक यूएसए, नेदरलैंड, कि हम उस बारे में डिस्कस कर सकें। ठीक है। और बुक्स में भी कभी कभी ऐसी चीज होती है, तो आपके बिहेवियर के कारण ना टीचर डू नॉट ट्राई टू डिस्कस इट। अगर आप हूट करोगे टीचर्स को, वो चाहता है कि आप इसके बारे में बात करें, लेकिन अब सारे टीचर उतने ओपन नहीं होते हैं, या आपके माँ पिता उतने ओपन नहीं होते कि इस बारे में डिस्कस करें। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम ग्रो हो रहे होते स्टूडेंट, आप जानते हो कि आवर बॉडी गोइंग टू अंडरगो लॉट ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, यू अंडरस्टैंड। आपके बॉडी के अंदर से लेके बाहर तक बहुत सारी चेंजेस होती है। और उस देखो, इंसान का नेचर होता है स्टूडेंट, आप समझ सकते हो, एक बिल्ली का नेचर होता है, इंक्विजिटिव कैट नेचर होता है। हम लोग ऐसे चीजों को ढूंढना चाहते हैं जिस चीज के लिए मनाही होती है। लाइक बताता हूँ, एक जो नेचुरल थिंग है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड डिजायर। यू नो द डिजायर अबाउट अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर।
अपोजिट जेंडर जैसे आप बड़े होने लगते हो, व्हाट चेंजेस? द फर्स्ट थिंग चेंजेस, पहला चीज होता है लाइकिंग अबाउट अपोजिट जेंडर। उस चीज को लाइकिंग को लेके क्या होता है, दैट क्रिएट्स अ पोजेशन। पोजेशन समझते हो? पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेके एक्स्ट्रा लव और उसके लिए वायलेंट होना, दैट इज कॉल्ड पोजेशन, दैट इज माइन ओनली। अब ये जनरेट होता है हमारे अंदर, और इस जनरेशन का कारण हमारा सोसाइटी नहीं होता है, ये हमारे अंदर का हार्मोन और हमारे अंदर का फीलिंग जो जनरेट, हमारा जो ब्रेन में ट्रिगर ट्रिगर होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस चीज को लिटिल बिट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको आपको सिंपल नॉर्म्स में समझा रहा हूँ। पहले का टाइम था स्टूडेंट, अगर आज से हम 20 साल पहले की बात करें, आपको पता है द वर्ड sex is never used in front of any student or no parents do that, you know। ये एक ऐसा बोलते हैं ना, that becomes a stereotype word। पर पता है ये डिस्कस ना करने के बाद हमने कितने यूथ का लाइफ को बर्बाद किया है, बताते हैं कैसे। आप जानते हैं ना स्टूडेंट, वी आर गेटिंग एक्सपोज टू द एंटायर वर्ल्ड। अभी हम लोग पूरे एंटायर वर्ल्ड के साथ एक्सपोज्ड हैं। आपके मन में कोई सवाल होता है, यू आस्क योर फ्रेंड, और आप उस फ्रेंड से पूछते हो जिसे खुद नहीं पता है। हमारे पेरेंट्स घबराते हैं, थोड़ा शर्म का बंधन होता है, इसके बारे में बात नहीं करते। अब इस चीज को जो आपके अंदर डिजायर होती है, आपको बताते हैं स्टूडेंट, एक चीज बोला जाता है, जो बॉयज होते हैं, द बॉयज आर फ्रॉम मास, दे आर वेरी रिजिड हार्ड, और उनके अंदर का जो क्या उसको बोलते हैं, द पावर, द एंथुसिज्म होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका ब्रेन कंट्रोल नहीं होता है, उनके दिमाग, उनका ब्रेन खुद ही कंट्रोल नहीं होता, उनका बॉडी अपने आप कंट्रोल में नहीं होता है। तो देखो, एक मैच्योर इंसान और एक इमैच्योर इंसान में फर्क क्या होता है। देखो, अगर तुम्हारे बॉडी के कंट्रोल में तुम्हारा माइंड है तो तुम एडोलसेंट हो, और तुम्हारे माइंड के कंट्रोल में तुम्हारा बॉडी है तब तुम तब फुली ग्रोन एडल्ट हो। यही एक फर्क होता है। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे शिकायत की, सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं करते। करना क्या होता है, लेकिन होता कुछ और है। मतलब आप पढ़ने जाते हो और आपका दिमाग कहीं तीसरी दुनिया में। मैं बताता हूँ तीसरी दुनिया का मतलब, द थर्ड वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड? समझो, स्कूल फर्स्ट वर्ल्ड, फैमिली सेकंड वर्ल्ड, फैमिली में तुम, स्कूल में तुम, यू गाइस आर माय फैमिली, आई एम योर फैमिली। टीचर फैमिली नहीं होता क्या? आप इससे एग्री नहीं करते कि टीचर इज अ फैमिली? अगर फैमिली नहीं होता तो हम 2 दिन नहीं आते क्लास में, तो तीसरे दिन क्यों पूछते सर क्या हुआ था, क्यों नहीं आए? फैमिली नहीं होता तब कभी नहीं पूछते ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो वी गाइस आर फैमिली। तो हम बोले टू वर्ल्ड इज देयर, एंड यू नो वेयर इज द थर्ड वर्ल्ड लाइज नाउ, दैट इज इंटरनेट वर्ल्ड। सुनो, हमारे मन में कोई सवाल होता है, हमारे अपने फीलिंग्स को लेके, अपने डिजायर्स को लेके हम इंटरनेट पे पुट करते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा सजेशन देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दोस्तों के सजेशन को ना सराख पे रखते हैं, वेदर इट इज रॉन्ग। अब क्या होता है, जैसे कि अब इससे ना चेंजेस क्या होता है हमारे अंदर। देखो, हमारा स्टेज था ग्रो होने का स्टूडेंट, उस वक्त हमें अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देना है, उसको बनाना है। मतलब हम एडल्टहुड में जाने के लिए अपने शरीर को एक समझो घर की तरह तैयार कर रहे हैं। मसाला देना है, पानी देना है, फिर जाके प्लास्टर करना है, तब जाके खूबसूरत सा बिल्डिंग तैयार हो। तो आप समझ लो कभी आपका शरीर एक बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में है, उसमें अगर छेड़छाड़ की, अननेचुरल, गलत तरीके से इंटरनेट से एजुकेशन लेके, या एक गलत फॉल्स एजुकेशन लेके, तो ये बिल्डिंग बनेगा नहीं, ये बिल्डिंग ढह जाएगा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, आप कभी एक फुली ग्रोन यूथ नहीं बन पाओगे। जब आपकी उम्र रहेगी 22 साल की, आप 13-14 साल के पतले से कुकड़े हुए लगे हुए। क्यों? योर बॉडी इज गोइंग अंडर अ लॉट ऑफ चेंजेस। आपकी बॉडी चेंज मांग रही है, और किसी चीज को चेंज देने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। आपके मम्मी, बहुत बार होता है कि अब देखो, हम लोग न्यूट्रिशन क्यों नहीं दे पाते, 2-3 फैक्टर आते हैं। एक थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम, उतना इनकम नहीं होना, वो भी है। लेकिन आप लोग गांव में रहते हैं, तो अगर आपको न्यूट्रिशन और फूड का नॉलेज है, तो आप अपने, जैसे जरूरी नहीं है कि हम प्रोटीन पाउडर पिए, जरूरी नहीं कि दूध पिए, जरूरी नहीं कि हम महंगे महंगे सब्सटेंस खाएं। आप जानते हो गांव में बहुत सारा ऐसा अवेलेबिलिटी, और लकी इनफ दैट यू आर लिविंग इन अ विलेज। शहर वालों के लिए प्रॉब्लम होता है पैक्ड फूड का। आप ताजा हवा, चने खाते हो, गुड़ खाते हो, जो एंसेंट, जो पहले हमारे दादाजी खाते थे, मूंगफली, ये सब चीजें सस्ती होती है। उसके बाद टाइम टू टाइम फूड। हम, आपने मोदी जी का एक अभिभाषण बार बार सुना होगा, अ ग्रेट बॉडी हैज अ ग्रेट माइंड, फिट बॉडी फिट माइंड। क्यों बोला गया? पता है, अगर शरीर स्वस्थ है तभी दिमाग स्वस्थ है, और दिमाग स्वस्थ है तो सोच स्वस्थ है, और अगर सोच स्वस्थ है तो आपका लाइफ हेल्दी है।
और अगर लाइफ हेल्दी है तो आपका समाज हेल्दी है। सोच लो एक हेल्थ से कितना ज्यादा चेंजेस होता है। हाउ सोसाइटी यू गाइज आर सोसाइटी, और मैं हमारे बाद आप तो भविष्य न देश का। अगर हमारा भविष्य ही डगमगाया रहेगा तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा स्कूल, हमारा जिला, हमारा गांव या हमारा देश अच्छे स्तर पे पहुंचेगा। अगर भारतीय सेना लूज हो, पतली दुबली हो, बंदूक ना उठे, मेंटल टेंशन में है, तो क्या हम बॉर्डर पर रक्षा कर पाएंगे? और बॉर्डर पे सैनिक कौन बनेंगे? आप। उस सैनिक को बंदूक देने के लिए इंजीनियर कौन बनेगा? जिसके पास ब्रेन होगा, कौन बनेगा? आप। यू विल बी। ओके। रडार कौन मेंटेन करेगा? आप करोगे मेंटेन। और खेत में फार्मिंग का बेहतर ढंग से प्रयोग कौन करेगा? एग्रीकल्चर इंजीनियर कौन बनेगा? आप हमें खिलाएंगे, आप ही हमारा डिफेंस करेंगे। हम नहीं कर सकते अब चेंजेस। यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैव बिकम अ टीचर। आप जानते हो टीचर एज इंपॉर्टेंट हो, टीचर के बिना तो ये सब है ही नहीं। मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा, रोल ऑफ टीचर इज डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम सेइंग, हेल्थ। तो हेल्थ को कैसे करें? फिर जो मिले खाना है, भूख के लिए नहीं, शरीर के लिए। आज से हम लोग भूख के लिए नहीं, शरीर के लिए खाएंगे। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट अब देखते हैं कि बैड इफेक्ट पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे विद गुड इफेक्ट। गुड इफेक्ट प्लस बैड इफेक्ट ऑल टुगेदर। स्टूडेंट होता क्या है, जब हम ग्रो बड़े हो रहे होते हैं तो आप सब जानते हो, आई एम सिंपल, मैं उसको ज्यादा ओपन करके नहीं बोलूंगा। डिजायर्स, यू अंडरस्टैंड अबाउट डिजायर्स? डिजायर्स कैन गो मेक अस क्रेजी, हमें पागल बनाती है। ठीक है। डिजायर्स का मतलब होता है टू एक्सप्लोरिंग समथिंग वायलेंटली। एक्सप्लोर करना है, ये हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसे शांति कैसे पाया जाए। यू अंडरस्टैंड ना? अब देखो बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है जैसे कि जब हम लोग एडल्टहुड में नहीं होते हैं, अभी ग्रोन यंग में है, तो हम बड़ों का कॉपी करना शुरू करते हैं। लाइक खैनी खाने वाला बात, सिगरेट पीने की चीजें, ये सारी चीजें पीना स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा बॉडी ग्रो नहीं होता और हम उस वक्त सिगरेट देते हैं उसको। अल्कोहल फॉलो करते हैं बहुत लोग। स्टूडेंट दोस्त में भी आप सुना होगा आप लोग, ए भाई तू तो मर्द है, पी नहीं सकता क्या? तू तो बड़ा है, मर्द नहीं है क्या? ये सारी जो चीजें, हमारे सोसाइटी इस चीज को अबैंडन करती है, हमारे माँ बाप इस चीज को अबैंडन करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यू नो हमारा ह्यूमन ब्रेन ना बिल्कुल अलग टाइप का होता है। अगर किसी चीज के लिए रोक दिया जाए, उस चीज को करेगा। इफ आई से नॉट टू ओपन द डोर, यू विल ट्राई टू गो इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द डोर। अगर मैं कहूँ प्लीज आप वहां जाओ, लाइक आपके टीचर बोलते चलो पढ़ो बेटा, आज सर छोड़िए ना, मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का। सर छोड़िए ना, क्या है? बहुत ऐसा मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, सम स्टूडेंट से सर आज कुछ नया पढ़ाइए, ये भी चीज है। इंटरेस्ट, यू नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो मैंने एक जानते हो इस सब प्रॉब्लम का जड़ क्या है स्टूडेंट? इंटरेस्ट। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा मैं ना इंडियन पर्सपेक्टिव में या यूएस पर्सपेक्टिव को लेके आता हूँ। होता है क्या ना स्टूडेंट, हमारा इंडियन सोसाइटी ना, आप मानो ना मानो लेकिन दो हंसिए पे बटा हुआ है। एक सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं विमेन सोसाइटी, एक सोसाइटी दिस इज अ मेन सोसाइटी। व्हाटसोएवर वी ट्राई, बट देयर शुड बी सम डिफरेंसेस, होना चाहिए। सोसाइटी को मेंटेन करने के थोड़ा डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम कहते हैं कि मेन और वीमेन आर इक्वल, बट दे कैन नॉट बी। एजुकेशन पे इक्वल रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। घर के विधि व्यवहारों में इक्वल होना चाहिए, सारी चीजों में इक्वल होना चाहिए। बट कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई लड़की जाके रोड पे किसी से लड़ाई करे, मुक्केबाजी करे, पिटाई करे, ये चीजें आपको ठीक लगेगी? नहीं। तो डिफरेंसेस जो है, हमारे सोसाइटी ने कुछ डिफरेंसेस बनाया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाया ना, इसलिए ताकि हमारा समाज बर्बाद ना हो। इंसान चाहे ना चाहे या कहे कि हम समाज का हिस्सा नहीं है, बट स्टूडेंट हमें रहना समाज में ही है। स्कूल हमारा एक सोसाइटी है और सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर सोसाइटी ने कोई बैरियर्स हमारे लिए लगाया है तो उस बैरियर को हम अपने लिए तो फॉलो करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी फॉलो करें, वो हमारे लिए जरूरी है। अब जो बात आता है तीसरा, मुझे टॉपिक थोड़ा देख लीजिए। हाँ, सब्सटेंस मिसयूज। सब्सटेंस मिसयूज का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम बड़े होते हैं ना तो नशे का एडिक्शन लगना नॉर्मल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो खुल के मेरे सामने आए, बोला सर हम कैसे छोड़े, मेरा आदत हो गया है, मतलब मुझे कुछ अल्कोहलिक आदत है, थोड़ा गुटखा खा लेने की आदत है, मैं कैसे छोड़ूं सर, समझ नहीं आ रहा है। ये आदत पता है क्यों लगती है स्टूडेंट? फिर से वही चीज, इंक्विजिशन। अ मैन इज अ इंक्विजिटिव कैट। एक इंसान एक बहुत इंक्विजिटिव का थोड़ा मैं हिंदी भूल रहा हूँ, अगर कोई मुझे सजेस्ट करे तो बहुत अच्छी चीज होगी। इंक्विजिटिव का कुछ मीनिंग होता है जैसे जब हम किसी चीज के सर्च में रहते हैं और खोजते रहते हैं, खोजी बिल्ली है, ठीक है। मतलब सर कोई हिंदी सर बताएंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा, मैं डिस्कस कर पाऊंगा इसके बारे में। तो अ मैन इज अ इंक्विजिटिव कैट। 2 मिनट में स्टूडेंट आई थिंक ये फिर से बंद हो जाएगा, तो आप दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो
a man is an inquisitive cat. तो इस सर्च में क्या होता है स्टूडेंट ना, अच्छा दारू कैसा लगता है, चलो पी के देख लेते हैं। अब एक बार पिए, 2 बार पिए, आदत। सिगरेट कैसा लगता है, पी के देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना स्टूडेंट, सिगरेट हो या दारू हो या कोई भी व्यसन करने वाली चीज हो, मतलब नशा करने वाली चीज, दैट ट्रिगर्स योर ब्रेन डोपामिन। डोपामिन क्या होता है, एक आराम देने की फीलिंग आती है, यू फील वेरी गुड अबाउट दैट। लाइक जब आपका बॉडी रेस्टेड पोजीशन में, सोने के लिए कितने बेताब होता है, अच्छा नींद आ रहा है मस्त वाला, तो वो क्या होता है, आपका बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब रिलैक्स मूड में होता है, एंड दैट रिलैक्स गिव्स अ ग्रेट सेंसेशन, रिलीफ होता है। उस रिलीफ के पीछे हम भागते हैं और वो आदत बन जाता है, और वो आदत कब हमारे बॉडी को अंदर से खत्म करने लगता है हमें समझ नहीं आता है। ये हमारे बॉडी को, ये व्यसन जो होता है, बैड इफेक्ट होता है, वो हमें फुली ग्रोन होने से रोकता है। कम उम्र में हमारे गाल धस जाते हैं, आंखें धस जाती है, बाल झड़ जाते हैं, और बॉडी ऐसी पतली हो जाती है कि फिर दोबारा आप उसको रीग्रो नहीं कर सकते, मतलब रीग्रोथ में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो वक्त था उसका ग्रो होने का हमने उसको बर्बाद कर दिया। ये सारी चीजें होती है, एडोलसेंट का बैड इफेक्ट पड़ता है। सोशल इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इससे बैड इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। जस्ट आफ्टर वीडियो ज्वाइन, आई थिंक द टाइम इज गेटिंग ओवर, 30 सेकेंड्स में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दोबारा इसके बारे में बात करेंगे, और मैं सोशल इम्पैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। देन यू कैन आस्क अबाउट द क्वेश्चन व्हाट एवर यू इन योर ब्रेन, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि हमने तैयारी की होती है वो छूट जाती है, तो आप बताएंगे तो वो दोबारा चीजें हम डिस्कस भी कर। सो नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट द सोशल अफेक्ट, हमारे बिहेवियर से सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट सबसे पहला चीज देखिए, जब हम बड़े होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बातों का असर उतना नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बातें समझते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन हम लोग तुरंत एग्रेसिव नहीं होते किसी भी चीज को लेकर। छोटे हैं, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, ठीक है, थोड़ा देर रो लिए, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर मम्मी पापा के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो ये सोसाइटी हमें ना, एक तरह से समझिए कि दे सोसाइटी ट्राई टू चेंज, हम सोसाइटी हमें मैच्योर समझने लगती है। मैच्योर समझने का मतलब हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहती है कि दैट वी शुड रिस्पॉन्सिबल। और इस दौरान देखो, ये अच्छी भी चीज है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे समझेंगे हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तो हमारी जिम्मेदारी समझाने के लिए सोसाइटी अलग अलग टाइप के, समटाइम होता है कि पिंचिंग वर्ड्स, तानेबाजी, ये बहुत नॉर्मल है। लाइक तानेबाजी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। रिजल्ट टाइम, यू नो रिजल्ट टाइम इज वन ऑफ द बैड टाइम फॉर एनी स्टूडेंट। मैं बताता हूँ, बैड टाइम होता है इसलिए नहीं होता है कि रिजल्ट बैड होता है या ये टाइमिंग बैड होता है, द बिहेवियर वी फेस फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम द सोसाइटी। जस्ट लाइक सपोज करो कि किसी ने बहुत मेहनत किया होगा या किसी ने कम मेहनत किया होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट को हम कहें दैट इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट पढ़ाई में है तो कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट स्पोर्ट्स में होता है, कुछ पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में, कोई सिंगिंग में। हर एक इंसान की क्वालिटी अलग अलग होती है, but you know the society is judging on a single quality, that how much marks you have got in your mark sheet। और आज उसका डेमो आप खुद देखोगे, आपके आसपास 10th के स्टूडेंट ने आज रिजल्ट आने वाला है, आप देखोगे द सोसाइटी इज गेटिंग बायस्ड, सोसाइटी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे भी कारण है कि दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने एक बात, जैसे एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट हम लोग टीचर्स है, ठीक है, आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट यू आर डूइंग मुझसे, तो मैं बोलता हूँ कि आई एम टीचिंग इन अ रेप्यूटेड स्कूल। तो उनका चेहरा होता है, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर ये चीज मैं बोल दूं, आई एम अ टीचर इन सरकारी स्कूल, पता है, हम लोग, आप सब जानते हो, हमारे यहाँ पे जो कलीग टीचर्स है, सबको पता है कि सरकारी स्कूल में टीचर क्या पढ़ाते हैं और क्या कराते हैं। हम लोग आपसे बात कर रहे हो, वो लोग कभी बात करेंगे आपसे? आप खुद जानते हो सरकारी स्कूल में होते तो आप कभी स्कूल नहीं जाते, सिर्फ आप अपनी जो आपको अनुदान वगैरह राशि जो मिलती है वो आप लेने जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना कि हम लोग कितना वर्क करते हैं, आप खुद समझते हैं इस चीज को। अगर आपने, अगर सच्चे मन से रियलाइज करो, तो हम लोग स्कूल में आने के साथ साथ आपको स्कूल के बाद भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब वी आर प्लेइंग आवर रोल विथ ऑनेस्टी, हम अपने ऑनेस्टी से करते हैं। लेकिन इस चीज को सोसाइटी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, क्योंकि सोसाइटी हैज बिकम स्टीरियोटाइप। सरकारी नौकरी है तो बहुत अच्छा है, तो सोसाइटी इज जजिंग ओनली ऑन द अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। अब समझिए, आपके साथ बहुत बार ऐसा हो, आप पढ़ाई करते हो, सडनली यू टेक मोबाइल, और आपको पढ़ाई करते वक्त कोई नहीं देखता, मोबाइल करते वक्त देख लेता है, और आपको ताने सुनने पड़ते हैं आपके। देखिए, एक सिंपल सा हिंदी में लाइन है कि मंजिल तो है पर रास्तों का क्या।
रास्ते भी हमें अच्छे से तय करने होंगे। रास्ते में तो जानते हो ना स्टूडेंट, हम कभी भी रास्ते में चलते हैं, पत्थर आते हैं, कंकर आते हैं, कांटे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब वहीं पे बैठ के रोना शुरू कर देते हैं क्या, कि ऐसे चप्पल से कांटे को निकालते हैं, पत्थर को लात मारते हैं, कोई बड़ा हर्डल होता है तो कूद के और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब हम अपने डेली लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के राह में ऐसा नहीं कर सकते। तो जब हमें कोई बोलता है, चलो सपोज करो मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूँ, अगर आप अभी यंग एज में अगर आपकी कोई तारीफ करे ना स्टूडेंट, भले वो झूठा हो, यू लव इट। हर इंसान को तारीफें पसंद होती है, पर ना हम उस वक्त आपकी एज में ना जज नहीं कर पाते कौन तारीफ अच्छी है कौन बुरी है। हम लोग दोस्ती को लेकर बहुत पैशनेट, माय फ्रेंड वेदर ही इज रॉन्ग और राइट। हम वहां वक्त अगर मेरा दोस्त गलत होता है तब भी हम उसका साथ देते हैं, क्योंकि दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए वेदर ही इज डूइंग रॉन्ग। बहुत बार आप दोस्त के कारण फंस गए होंगे, भले आपकी गलती नहीं, तो आप उस वक्त क्या देखते हैं, दोस्ती देखते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, व्हाट चेंजेस हैपन एट एडोलेसेंट, हम लोग बॉयज आर जनरली मोर इमोशनल। इस वक्त आप बहुत इमोशनल होते हैं, और ये इमोशन आपको कहाँ ले जाता है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सोसाइटी चेंजेस। तो इस वक्त क्या होता है कि आपका डिसीजन कभी ऑटोनॉमस नहीं हो पाता है, आपके डिसीजन में बहुत लोगों का योगदान होता है। जैसे सपोज करो आप 10th पास करोगे ना, अगर आप कह दोगे कि मुझे आर्ट्स लेना है, आप देखो रिएक्शन, आपको लव है आर्ट्स से, मुझे आईएएस बनना है, मैं आर्ट्स लूंगा, लेकिन आपको बोला नहीं साइंस लेना है, क्योंकि आर्ट्स तो बेकार लोग पढ़ते हैं। तो ये चीजें आप किसी को समझा नहीं सकते, कैसे समझाओगे, आर्ट्स लो, पढ़ाई करो, अब पढ़ाई करने के बाद कुछ बन के दिखाओगे ना, वही जो आपका क्रिटिसिज्म करते थे बोलेंगे ये लड़का बहुत अच्छा था पढ़ाई करने में इसलिए आज यहाँ पहुंच गया। आप साइंस भी लेके कुछ नहीं करोगे ना, तो क्या बोलेंगे मालूम, साइंस लेके क्या कर लिया। तो व्हाई शुड यू वरी अबाउट दैट ऑल सेट। आपको कभी भी फालतू चीजों के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा मुंबईया डिक्शन आ जाता है तो थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट, कि कभी भी बुरी चीजों के लिए अपने दिमाग को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। देखिए हम रोक कैसे सकते हैं, चीजों का चयन करके, कि कौन सी चीजें मेरे लिए गुड है जो मेरे पे गुड इफेक्ट डालेगी। जैसे टीचर का डांट, पता है स्टूडेंट, टीचर आपका कोई दुश्मन नहीं होता। अगर आपको कोई मारते हैं डांटते हैं ना, इसीलिए बिकॉज दे लव यू, आप उनके साथ रिलेट हो गए हैं, वो फैमिली है आपकी, आपको पीट देते हैं मार देते हैं। कभी कभी होता है कि टीचर गुस्सा कर लिए तो तिरस्कार भी कर देते हैं। क्या हमारे घर में माँ बाप नहीं करते, करते हैं ना। तो अब क्या होता है, देखो इस वक्त ना हम लोग जज नहीं कर पाते, हम टीचर पे गुस्सा हो जाते हैं, बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, दोस्तों के साथ बिहेवियर चेंज हो जाता है, और एग्रेशन आता है, और हमारे दिमाग अब इसको हम पीटेंगे मारेंगे। तो ये क्या होता है, सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन, मतलब लोग आपके खिलाफ बोल दे तो आपको रिजेक्टेड फील होता है, आप लोनली फील करने लगते हो। रिजेक्शन बर्दाश्त करने का शक्ति रखना पड़ेगा, तभी अच्छे। रिजेक्शन को बर्दाश्त कीजिए, रिजेक्शन को ये मत सोचिए कि दैट हैज बीन रिजेक्टेड। रिजेक्शन का मतलब ये समझिए, समथिंग इज बेटर वेटिंग फॉर मी। जब भी हम किसी फर्नीचर हाउस में जाएं, स्टूडेंट ये समझ लीजिए कि दुकानदार फर्नीचर लगाता है, तो हमें कोई उसका हर एक फर्नीचर को बनाने में 100% एफर्ट डालता है, ठीक है। हम खरीदने गए फर्नीचर को, हम उसके एक फर्नीचर को रिजेक्ट करके दूसरा फर्नीचर लेते हैं, तो क्या उस चीज को बुरा मान लेता है क्या। इट्स नॉट नेसेसरी कि सोसाइटी आपको 100% एक्सेप्ट करे स्टूडेंट, आपके सारे लोग आपके, इनफैक्ट आपके रिलेटिव भी आपको एक्सेप्ट करे। इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जो मैं हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, और मुझे इस चीज से ना ज्यादा प्रभावित नहीं होना है कि कौन क्या कहता है, और एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव का मतलब मार पीट पे उतारू। उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेज बताता है स्टूडेंट। अभी क्या है कि हम लोग सबके हाथ में मोबाइल फोन है ना। अब ये मोबाइल फोन हमारे हाथ में है, पता है एक तरह से दोस्त और दुश्मन दोनों है। अभी क्या है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि क्या बोलते हैं, द क्यूरोसिटी अबाउट अपोजिट जेंडर। इस वक्त आप सब मानो ना मानो, एक रिपोर्ट के अनुसार, एक डीएवी स्कूल के रिपोर्ट के अनुसार 9th और 10th के स्टूडेंट दे हैव रोमांटिक रिलेशनशिप विद अदर्स इंक्लूडिंग देयर स्कूल मेट्स एंड समथिंग। व्हाई दिस हैपेंस, हमारे इंडियन सोसाइटी में टोटली प्रोहिबिटेड है ना। प्रोहिबिटेड है, क्यों हैबिटेड है, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़े हो तो आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। आपका लक्ष्य क्या था, अच्छा करना, एकेडमिक्स को अच्छा करना और सपने को बड़ा करना। लेकिन क्या होता है, इस वक्त हम डाइवर्ट होते हैं। होता क्या है कि सिंपल सा चीज, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आपका एडिक्शन और आपके दिमाग का ट्रांसलेशन है जो उस तरफ है। तो आप कैसे पढ़ना चाहोगे, जब तक जिस चीज में हमारा मन नहीं लगता ना स्टूडेंट, हम पढ़ना नहीं, करना नहीं चाहते। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, यू डोंट वांट टू डू दैट। एग्जाम के अंतिम टाइम में वही लड़के पढ़ते हैं जिनको पढ़ाई में कुछ मजा नहीं आता है, वो अंतिम समय में करते हैं। तो सोसाइटी जब रिजेक्शन देती है स्टूडेंट, या कोई फलाना, सपोज करो कि एक कॉमन टर्म ले लेते हैं, बहुत लोगों के साथ होता होगा
कि जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी बुराई करता है, आप उससे बहुत गुस्सा हो जाते हो, आपको बहुत एंगर आता है, आप उसका मुंह नहीं देखना चाहते और समथिंग। इसी तरह से अगर सपोज यू आर लाइकिंग समवन, यू आर लाइकिंग समवन दैट शी हैज रिजेक्टेड यू, आप दुश्मन बन जाते हो। यू स्टार्टेड डूइंग कि नहीं अब इसको बर्बाद कर देना, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो सोसाइटी को क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर कोई इंसान है उसको आप डेंजर में डाल रहे हैं, आप उसके खिलाफ क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, बदनाम करने की चीजें करते हैं। तो इसमें क्या कर हम सोसाइटी में एक महिलाओं के लिए खतरा जनरेट कर रहे हैं ना। और वो महिलाएं, जैसे चलो हम किसी और लड़की के लिए कर रहे हैं या किसी और विमेन के लिए कर ले, हमारी भी बहन के साथ वैसा हो रहा होगा। तो व्हाट इज दैट, आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल आवर डिजायर। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर डिजायर, यू नो। जब आप एम्बिशियस होंगे स्टूडेंट, तो आपके डिजायर अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। जो एनर्जी आपको गॉड ने अभी दी है 12 साल से लेकर 19 साल तक का, उस एनर्जी को यूज करने का तरीका यही है कि अपने आप से 3 सवाल पूछना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, और इससे मुझे क्या हासिल होगा। बहुत लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, कहते हैं पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन एक बात बताइए स्टूडेंट, आपको सिंगिंग करने का शौक है, सिंगिंग इज अ गुड, बट यू नो ना कि सिंगिंग एक बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है। लेकिन पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं, इसका 2 कारण है स्टूडेंट। मानो या ना मानो, बट हमारा सोसाइटी आज स्टेरियोटाइप इतना हो गया कि पढ़ाई को सिर्फ एक पैसा पाने का साधन समझ लिया है। चलिए मान लेते हैं इस चीज को, सही भी है बहुत हद तक। तो अगर हम अपने पैर पे खड़े हो जाए, जल्दी काम करने लगे, 12th पास किए, थर्ड ग्रेजुएशन पास किए, तो क्या हम अपने उस गाने के ड्रीम को फॉलो नहीं कर सकते। अब तो हम अपने बल पे हैं, हमें दुनिया नहीं बोल पाएगी कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एडोलेसेंट जो पीरियड होता है स्टूडेंट, दैट इज रियली चार्जिंग पीरियड फॉर यू गाइस। अब उस एनर्जी को आप किस वे में ले जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। यू नो, हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा समाज अच्छा नहीं है, तो क्या इस समाज के हम हिस्से नहीं है। समाज, आप यहाँ मेरे साथ जो 10th के 240 स्टूडेंट है, सपोज करिए कि 240 स्टूडेंट एक जगह रहे, तो क्या 240 स्टूडेंट एक समाज का निर्माण नहीं करेंगे। दे विल क्रिएट अ सोसाइटी। अगर इस हर सोसाइटी में हर नागरिक जिम्मेदार हो, तो क्या एक ब्यूटीफुल सोसाइटी का जन्म नहीं होगा। यू नो व्हाई आई एम सेइंग, आपके हाथ में देश है और आपके हाथ में आपका जिला है, और आपके हाथ में ही तो सब कुछ है। तो दिस इज ऑल about the thing I wanted to say, and I'm pausing my word. Rajiv sir, Yes, hello yes. sir, over to you now. I have paused my word. I have completed Okay. the things. Thank you very much, sir. Thank you very much for this valuable speech.